व्हाट्सअप गाइस देखिए, अगर आप भी मेरी वीडियो को 2 दिन से मिस कर रहे हो तो देखिए वीडियो पे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो मैं आपके लिए ऐसी रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा। देखिए स्पेसनेट का एंटरप्राइज का स्टॉक अभी फिलहाल 5% अपर सर्किट पे लॉक हो चुका है, ओके। और वॉल्यूम के अंदर भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। मैं आपको वॉल्यूम भी दिखाऊँगा। वॉल्यूम कितना है दोस्तों, देखिए अभी यहाँ पे ये बॉटम लगा कि नहीं लगा ये कैसे पता चलेगा। फॉर द स्ट्रक्चर अब कल के दिन ये स्टॉक आपको मंडे के दिन फिर से अगर अपर सर्किट पे ही खुल जाता है तो फिर हो जाएगा, ये स्टॉक फिर से यहाँ से चलना शुरू कर देगा। पर ध्यान रखने की बात ये है, अगर चलेगा तब भी 5% के पर सर्किट पे ही चलेगा, ओके। अभी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। क्यों? जब तक ये लो वगैरह कटते नहीं नीचे की तरफ, अभी फिर से इस लो का ब्रेकडाउन नहीं होता, तब तक आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत। अगर ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, थोड़ा देर रुकता है, फिर चलता है तो भी दिक्कत नहीं। बट मुझे जिस तरह से लग रहा है, जिस तरह से यहाँ पे वॉल्यूम के साथ अच्छा खासा यहाँ पे आपको देखने को मिला और कल के दिन स्टॉक में अपर सर्किट लगता हुआ हमें देखा, तो मुझे ये लग रहा है कि ये स्टॉक फिर से थोड़ा दिन अपर सर्किट के जो है वो लगनी चाहिए स्टॉक के अंदर। हो सकता है ये आपको इंट्राडे के अंदर थोड़ा-सा नीचे मतलब प्राइस फ्लैट ओपन हो, उसके बाद अपर सर्किट लगे। पर अपर सर्किट लगेगा तो ध्यान रखना, हम ये कल के लिए डिस्कस कर रहे थे मंडे के लिए। मंडे के लिए देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आपको जैसे ही स्टॉक ओपन और फ्लैट ओपन हो जाए, तो फ्लैट ओपन होने के बाद आपको क्या करना है? देखिए कल किसी ने बाय किया हो इस प्राइस के ऊपर तो ठीक है। अगर आप बाय करना चूक चुके हैं, अगर आपको एवरेज करना था, ये एवरेज करने का भी मौका है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आपको आ जाना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम को ओपन कर लेना है और मान लीजिए ये 5 मिनट की ही कैंडल है, ओके। ये मार्केट ओपन है, ये 9:15 की कैंडल है, ओके। यहाँ पे ऐसी कैंडल बन चुकी, फिर जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसका हाई वगैरह ब्रेक करते हैं, आपको वहाँ पे बाय करना है। पर जैसे कि फॉर द प्रोबेबिलिटी, देखिए जैसे कि पॉसिबिलिटी थी, कल के दिन क्या हुआ, कल के दिन एग्ज़ैक्ट यहाँ पे पहले थोड़ी-सी कैंडल यहाँ पे नीचे की तरफ गया, फिर यहाँ पे एक ही झटके में इसने अपर सर्किट लगा दिया। तो अगर आपको बाय ही करना है फ्लैट ओपन होने के बाद, आपको क्या करना है, अगर आप बाइंग में चूक गए तो फिर कुछ नहीं होगा। तो आपको बाय करना है तो डायरेक्ट ये काम कीजिए कि फ्लैट ओपन हो जाए स्टॉक जैसे ही, तो फ्लैट ओपन होने के बाद एक बाइंग का प्राइस डाल दीजिए। जो भी मार्केट प्राइस चला है उससे थोड़ा-सा ऊपर डाल दीजिए, वही प्राइस डाल दीजिए, ओके। वहाँ पे आपने प्राइस डाल दिया, अगर आपको बाइंग होना होगा तो फिर वहाँ से हो जाएगा और अपर सर्किट में लॉक होना होगा तो स्टॉक लॉक हो जाएगा। तो मान लीजिए फिर से स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है, ओके। तो नीचे की तरफ आ रहा है तो ध्यान रखना, उसको होल्डिंग में बिल्कुल मत लेना। जो 5% का लोअर सर्किट है ना हमारा, ओके, जो उस लोअर सर्किट पे आपको ध्यान रखना है, अगर उस लोअर सर्किट से थोड़ा-सा ऊपर वाला प्राइस आपको यहाँ पे अपने एसएल की तरह यूज़ कर लेना है। आपको ये नहीं कहना है कि आपको ये स्टॉक जो है वो लोअर सर्किट पे क्लोज़ हो, उससे पहले आपको एग्ज़िट करके निकल जाना है। उसको फिर से होल्डिंग में ले जाने की गलती मत कीजिएगा। ये तब की सिचुएशन की बात है जब कुछ वर्स्ट सिनेरियो में स्टॉक फिर से नीचे की तरफ लोअर सर्किट लगा है, पर ऐसा जनरली मुझे नहीं लगता होगा। पर हमारे पास एक प्लान भी रेडी होना चाहिए, क्योंकि हम अभी अपने कैपिटल के ऊपर ज़रा भी रिस्क नहीं लेंगे। अगर रिस्क लेंगे तो मनी मैनेजमेंट के साथ लेंगे। और देखिए अगर जैसे कि मैंने आपको समझाया, हमारे पास अगर कल के दिन ये स्टॉक अपर सर्किट पे ओपन होता है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आपको जैसे चल रहा है ऊपर की तरफ जाने दीजिए, अपने कैपिटल वगैरह को जैसा है वैसे रहने दीजिए और इसको होल्डिंग पीरियड के लिए छोड़ दीजिए, 1 या 2 साल के लिए। आपको ये स्टॉक अच्छे खासे रिटर्न भी बना के दे सकता है, ओके। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता और फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद आप थोड़ा-सा बाइंग वगैरह करके, एवरेज वगैरह करके अगर आप निकलना चाहो तो ऊपर के प्राइस से फिर निकलना की सोच भी सकते हो। अभी मैं बात करता हूँ इसके अंदर वॉल्यूम अच्छा खासा आया है। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्पेसटेक एंटरप्राइज़ की जो डिलीवरी वॉल्यूम है इसका, ये यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए 17 जनवरी को कितना वॉल्यूम है, 17 जन को 20.6 मिलियन वॉल्यूम हमें देखने को मिला। और यहाँ पिछले वीक की बात करें तो पिछले वीक के अंदर 4.4 मिलियन वॉल्यूम था। उस मंथ की बात करें तो सबके मंथ से भी ज़्यादा वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। तो वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल ज़्यादा होता है ऊपर जाने का। तो कल अगर आप बाइंग करने से चूक चुके हो तो कल मंडे के दिन आपको बाइंग से चूकना नहीं है। जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताई, उस ट्रिक से बाइंग का ट्राई कर लेना और जो स्टॉप लॉस है वो उसको प्रॉपर्ली फॉलो भी कर लेना। अगर फ्लैट ओपन है तो फ्लैट ओपन होने के साथ डायरेक्ट भी बाय कर सकते हो, क्योंकि एक ही झटके में अगर ऊपर से रेट लग गया है फिर से वॉल्यूम में ग्रोथ देखने को मिली। जनरली क्या होता है दोस्तों, ऐसे जो गिरने वाले स्टॉक होते हैं वो लोग कौन से लोग ढूंढते हैं, जिन लोगों के पास ऐसे स्टॉक होते नहीं, ओके। अगर मान लीजिए अगर आप भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया है, ओके, और आपके पास ऐसा कोई स्टॉक नहीं है और आपने देखा स्प्लिट रेट पर इतना ज़्यादा गिरा है और यहाँ पे आपको बॉटम पे मिल रहा है, तो आपने अच्छा खासा इस वॉल्यूम में ग्रोथ देखी, तो आप भी यही चाहेंगे कि ये स्टॉक मैं ले लेता, अच्छे खासे रिटर्न हो सकता है, तो शॉर्ट टर्म में बन जाए। तो ये लोग शॉर्ट टर्म के रिटर्न के लिए जो होते हैं हम जैसे लोग, वो फिर से इसके अंदर बाय करते हैं और इसकी वजह से स्टॉक ऊपर की तरफ मोमेंटम थोड़ा सा कर लेता है और यहाँ पे पुल बैक का जो मोमेंटम आप जनरली कह सकते हो, इसका जो भी जितने तक मोमेंटम वाले उस मोमेंटम को ग्रैब कर लेना और वहाँ से अगर आपको एग्जिट वगैरह कोई अच्छा लेवल आपको दिखता
लगता है कि ये हाँ, इतने लॉस मुझे होगा तो वहाँ पे चलेगा, तो फिर वहाँ पे एग्ज़िट भी कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो हो सकता है आपको अच्छे खासे रिटर्न भी जनरेट करके मिल जाए। पर जिन लोगों को चाहिए कि स्टॉक में से मैं निकल जाऊँ अच्छे खासे प्राइस पे, मुझे डिसेंट लॉस होगा तो भी चलेगा, थोड़ा ठीक-ठाक लॉस तो फिर निकल जाए, तो फिर आपको एवरेज प्राइस जो है अपने माइंड में अभी से लेके चलना, कितने पे आ गया तब मैं निकल जाऊँगा। क्योंकि अगर फिर से ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ अगर फिर आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार इस प्राइस पे अच्छी खासी एग्ज़िट फिर से मुझे मिल रही थी, मैं निकला क्यों नहीं? अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ध्यान रखना थोड़ी-सी देर लगेगी, 5-5% अगर आप अपर सर्किट डेली का काउंट भी करोगे, तो भी यहाँ पे सर्किट लिमिट के हिसाब से मुझे ख्याल से ₹20 के आस-पास उस स्टॉक को जाने के लिए कम से कम 130% के आसपास स्टॉक को इससे यहाँ से चलना होगा, तभी यहाँ पे आपको ₹20 या 18 रुपए के आसपास ये स्टॉक जो है जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों थोड़ी-सी देर तो लगेगी, क्योंकि एक दिन में ये स्टॉक 50-50 पैसे का मूव देगा, तो ₹1 का मूवमेंट आपको 2 दिन में मिलेगा। तो इससे सब काउंट कर लेंगे, तो यहाँ पे 7 ₹8 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे इसको ₹16 के आसपास भी जाना है, तो करीब 32 दिन लग जाएँगे ₹16 के आसपास जाने में, अगर 5% का सर्किट जो है लगातार यहाँ पे लगता हुआ देखने को मिला। जनरली ऐसा रेयर केसेस में होता है स्टॉक के अंदर, पर ऐसे कई स्टॉक जो है हमने देखे और इस स्टॉक ने ऐसा परफॉर्म भी किया है, इस वजह से मैं यहाँ पे कह सकता हूँ पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ऐसा। यहाँ पे देख रहे हैं जब ये स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी पहली फर्स्ट टाइम, तो इसमें लगातार अपर सर्किट लगा कि यहाँ पे करीब अपना प्राइस जो है अचीव किया था ₹20 के आसपास का, और यहाँ पे स्टॉक का जो लो था 52 वीक लो, उसके बारे में अगर हम बात कर ले तो वो करीब ₹2 के आसपास का था। वहां से इसने अपर सर्किट के साथ ऊपर की तरफ चलना शुरू किया था। अगर फ्यूचर में इसके अपर सर्किट वगैरह लिमिट चेंज हो जाती है, आपको ऊपर के प्राइस की तरफ जाने का मोमेंटम थोड़ा-सा आसान हो जाएगा, पर सर्किट लिमिट थोड़ी-सी इंक्रीज़ होनी चाहिए, करीब 20% के आस-पास इंक्रीज़ होती है तभी। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था, स्पेस नेट का जो है क्वार्टर 3 का जो रिज़ल्ट है वो भी हमें जो शॉर्ट टाइम के अंदर देखने को मिल जाए, करीब 12 फरवरी को ये रिज़ल्ट आ जाएगा। आज तारीख हो चुकी है 18 जनवरी, तो यहाँ पे रिज़ल्ट आने में करीब आप मान के चलो 15 दिन के आसपास का टाइम है। 15 दिन में इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। स्टॉक अच्छी खासी अपर मोमेंट कंटिन्यू रखता है और रिज़ल्ट भी अच्छा है स्टॉक का, तो फिर और अपसाइड के मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होने के चांसेस रहने हैं। देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नहीं है, हम बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छा खासा रिज़ल्ट आ जाता है, फिर ठीक-ठाक रहेगा। यहाँ पे देख ले, पिछले क्वार्टर में 1700 सॉरी, यहाँ पे जो आंकड़े वो लाख्स के अंदर थे, यहाँ पे मैं इनको सीआर्स में आपको कन्वर्ट करके बताऊँ तो 117 करोड़ के आसपास की इनकम जो है वो जनरेट करते हुए यहाँ पे दिखा था, और जो प्रॉफिट हुआ था स्टॉक में दिसंबर क्वार्टर के अंदर, तो वो प्रॉफिट 1 करोड़ के आसपास का देखने को हमें मिला था। तो यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट जो है वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तभी यहाँ पे अब जो स्टॉक जो है अच्छे खासे रिजल्ट मान सकते हैं। मान लीजिए 1 करोड़ के प्रॉफिट्स में अगर 2-3 करोड़ का प्रॉफिट भी हो जाता है, तो फिर रिजल्ट अच्छा कहलाएगा। कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में यहाँ पे ग्रोथ देखी, तो स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देखिए। स्टॉक में थोड़ा सा ही रिजल्ट अच्छा होगा तो भी ऊपर की तरफ चलेगा, कि स्टॉक को ऊपर की तरफ जाने के लिए एक भी न्यूज़ ट्रिगर चाहिए। ओके, वहाँ पे जैसे जो बड़े इंस्टीट्यूट प्लेयर होंगे वो वहाँ पे एंटर हो जाएंगे एक न्यूज़ ट्रिगर के साथ, वहाँ पे स्टॉक को ऊपर की तरफ मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होगा। देखिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। देखिए, ऐसी वीडियो कंटिन्यूएशन आपको चाहिए तो दोस्तों चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, और दोस्तों मैं वीडियो ऐसे आपके लिए कंटिन्यू लेते रहता हूँ, तो फिर यार चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, और वीडियो में अच्छे खासे व्यू नहीं आते, मतलब 100 व्यू तक मेरी वीडियो पहुँचती है, फिर यहाँ पे जो चैनल का जो लाइक वगैरह नहीं होते वीडियो पे, इस वजह से जो वीडियो यूट्यूब प्रमोट नहीं करता। अगर आप लाइक वगैरह करते तो जो मेरी वीडियो आगे आप जैसे किसी और लोगों को सजेशन देगी, और जो लोग हैं उनको पता चले स्टॉक में क्या करना है। इस वजह से कह रहा हूँ, लाइक करो चैनल पे तो लोगों को और मेरी वीडियो पहुँचे और आप लोगों का भी फ़ायदा हो।